कुछ नहीं यार, अनु अभी तक कोमा में है। What's this? हाँ? What's this? ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? यार मोक्ष, जानवर बन गया हूं मैं। यार, I almost killed प्राची today. What do you mean? What do you mean you almost killed प्राची? यार मैं मंदिरा से मिलने गया था, उससे बात करने गया था। अब वो बात इतनी बढ़ गई कि I couldn't control myself यार। मैं प्राची को मारना नहीं चाहता था, वो गलती से बीच में आ गया और सिद्धू, तू तो ऐसा नहीं था। वो लोग होते हैं ना स्लम्स में जो रोज रात को दारू पी के अपनी बीवियों को पीटते हैं, उनसे भी गया गुजरा है। I know यार। Don't rub it in, please. Can you make me a drink? No. Okay. मैं खुद बना लेता हूँ। यार सिद्धू, क्या हो गया है तेरे को यार? सिद्धू, मोक्ष, वो औरत मंदिरा, उसकी वजह से ऐसी हालत हुई है मेरी। जानवर बना दिया उसने मुझे। I can't believe this. I've hit प्राची। मैंने उसे मारा। I don't believe this. मिस्टर करण, आप मेरे साथ आइए। करण कैसा है? कल से बेहतर है। He's very upset. रिचा, ये सब कुछ कैसे हुआ? हम लोग जब घर लौटे तो बहुत अपसेट थी, रो रही थी। करण चिढ़ गया, डांट दिया उसे। फिर हम लोग बेडरूम में चले गए। फिर मैं बेडरूम से बाहर आई तो ये कहीं नहीं थी। उसे ढूंढने निकल ही रहे थे कि फोन आया हॉस्पिटल एक्सीडेंट को। अनु बहुत सेंसिटिव है। माँ बाप का प्यार कुछ खास मिला नहीं, सपोर्ट सिस्टम है नहीं तुम दोनों के अलावा। मिस्टर करण, योर सिस्टर इज डेफिनेटली इन कोमा। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम उन्हें जिंदा रख सकते हैं, लेकिन बात तो यह है कि आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फॉल्स होप। कुछ टेस्ट और बाकी रह गए हैं, लेट अस सी प्लीज। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ?
मिनट नाउ ऋचा। डॉक्टर कह रहा है कि वो अनु को जिंदा तो रख सकते हैं, लेकिन और किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते। मैं जाऊं? मुझे गुड़िया को स्कूल भेजना है। हाँ तुम निकलो, हम लोग हैं यहाँ पर। करण किसी चीज की जरूरत होगी प्लीज मुझे बुला लेना। मैं जा रही हूँ। बाय ऋचा। आज गुड़िया भी अनु जैसी पोजीशन में है। माँ का प्यार तो मिल रहा है लेकिन बाप का प्यार नहीं मिल रहा। क्या गुड़िया भी बड़ी होकर अनु जैसी हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स, दिशाहीन, इमोशनल। Oh God, she does not deserve this. नहीं नहीं पांडे जी, हमें मिसेस सेठ की बेल को अपोज करना चाहिए था। कबीर साहब, उस समय कोई ग्राउंड नहीं था ना। पर अब तो है। चलो आपके कहने के अनुसार हम बेल अपोज कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वो तो बात की बात है। पहले तो मिसेस सेठ का जेल से बाहर रहना बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल, आई एग्री विद सबकाले साहब। अच्छा, अब ये बताइए कि आगे और क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें 3 pronged स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। वो क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें यह बात साबित कर लेनी चाहिए कि मिसेस सेठ ने अपने ही बेटे और बहू के खिलाफ जो साजिश की है उसका मोटिव क्या है। नंबर 2, सास बहू के बीच झगड़ा होता है। और नंबर 3, कोई और वजह ढूंढनी पड़ेगी। कबीर साहब, सास बहू का झगड़ा तो यूं खड़ा कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन आगे और क्या करना चाहिए? मिसेस सेठ उन औरतों में से है जो पैसा, संपत्ति और अपनी जिद के वास्ते अपने बेटे को भी मरवा सकता है। थैंक यू वेरी मच सबकाले साहब। मैं यही ढूंढ रहा था, संपत्ति। क्योंकि मैं जानता हूं कि राहुल सेठ के नाम सेठ एंटरप्राइजेस में इतनी संपत्ति है कि उसे हासिल करने के लिए मिसेस सेठ कुछ भी कर सकती है। इनफैक्ट आई कैन इवन प्रूव इट। वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रियंका सेठ और सेठ खानदान के जितने भी नौकर हैं उनकी गवाही लेनी पड़ेगी, ताकि ये बात साफ साफ साबित हो जाए कि वाकई सास और बहू के बीच झगड़ा था। कबीर साहब, मेरी एक बात मानेंगे? बताइए। सबसे पहले तो आप प्रिया सेठ को ब्रीफ कर दीजिएगा। कर दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके वो स्टार विटनेस का क्या हाल है? हाँ, वो कुमार साहब तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। अनप्रिडिक्टेबल हैं सब काले, पर वो तैयार हैं। तैयार है? और वो टेप? वो टेप ही मिल जाएगा। कबीर साहब, उसे एविडेंस के रूप में कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा, ये हमारा दावा है। पांडे जी, उसे हम एक स्ट्रेटेजी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन जेसी साहब ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वो सब तो आप पर छोड़ ही रहा हूं कबीर साहब, लेकिन ये कैसे इस्टेब्लिश करेंगे कि मिसेस सेठ का कातिल के साथ रिश्ता था? और कुमार साहब की भी गवाही काफी नहीं है। पांडे जी, आखिर ऐसा कोई इंसान तो जरूर होगा जिसने मिसेस सेठ को कातिलों से बात करते हुए देखा होगा। नहीं, अभी तक तो नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। कबीर, हाँ प्रिया, हाय। मॉम जी को फाइल का पता चल गया है। नो प्रॉब्लम। और अच्छा तुमने फोन किया क्योंकि वी हैव टू मीट। आई हैव टू ब्रीफ यू ऑन योर टेस्टिमनी। ओके, व्हेन? मैं तुम्हें फोन करता हूँ। बाय। चलो, अच्छा ये काम भी हो गया। अब पुलिस के पास जो डिटेल्स हैं उसके बेसिस पर हमें सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं फाइल लेके आया। एक्सीलेंट। एनी प्रॉब्लम्स पांडे जी? नहीं, चलिए। कुछ हो तो बताइए ना। नहीं, क्या बताए, आप लोग तो हमसे ज्यादा अनुभवी है ना।
इतनी बड़ी बात हो गई और तुम इससे मामूली सी बात कह रही थी। सर पर इतनी चोट लगी है, कम से कम एटीएस का इंजेक्शन तो ले लेना चाहिए था ना। मिसेस सेठ? बोलिए मिसेस सेठ। कबीर से बात हुई? नहीं। तो करो ना, कब करोगे? जब केस खत्म हो जाएगा। कर लूंगा। यू लीव दैट टू मी। Where are you? रांची के यहाँ, you know, my assistant who's working on this case. Yes, I know. अभी के केस की तैयारी में लगे हुए हैं। Good. Keep in touch. क्या कह रही थी? She's a strange lady. क्यों? वो चाहती है कि मैं कबीर से कहूँ कि वो इस केस में ज्यादा दिलचस्पी न ले। But that will be unethical, JC. Yes. मैं समझा के थक गया हूँ, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही है बात। कई बार कह चुका हूँ कि ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, but she refuses to understand. तो फिर तुम कबीर से बात करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। I feel sorry for him. क्यों? उसका केस इतना कमजोर जो है। जैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ कोर्ट चलूं? नहीं, ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं आना कोर्ट में। बाकी के असिस्टेंट्स किस लिए? थैंक यू। हाँ, अगर कोई पॉइंट दिमाग में आए तो जरूर बताती रहना। Sure. ओके। सरप्राइज। निक्की दी। कैसा है प्रियम? ठीक है, सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैं जब भी आती हूँ या तो सुलाने की कोशिश कर रही होती हो या सो रहा होता है। इसके लिए। ओहो, इस सब की क्या जरूरत थी? ये प्रियम और उसके बुआ के बीच की बात है, आप दखल ना दे। आजा, तुझसे बात कर। यहाँ की क्या हाल है? हाँ, वही पुराना सिलसिला। मॉम जी ने अपने आदमी लगा दिए थे मेरे पीछे। मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ी कि मुझे और प्रियम की जान को खतरा है, क्योंकि कबीर ने कहा कि ऐसा करने से मॉम जी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगी। केस कब है? एक पेशी हो चुकी है, कल से सुनवाई है। एक बार फिर मुझे इस घर में एक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर तुम मामा के खिलाफ केस लड़ेगी तो ऐसा ही होगा ना? निक्की दी, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मुझे यकीन है कि राहुल की हत्या में मॉम जी का हाथ था, और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे ये बात पूरी तरह से साबित होती है। क्या हुआ? कुमार अंकल के पास कोई टेप है जिसमें मॉम जी ने कन्फेस किया है कि राहुल की हत्या में उनका हाथ था। अपना आदमी भेजकर उन्होंने वो टेप चुराने की कोशिश की। जानती हूँ। तुम्हारी कुमार से बात हुई है? जी। इस केस में वो गवाही देंगे? पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन अब राजी हो गए हैं। देख प्रिया, अगर मैं तेरी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती, लेकिन तू मामा को जानती है, मैं भी मामा को जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो ये केस हारने वाली नहीं है। और अगर ऐसी नौबत आ गई तो वो किसी भी हद तक जा सकती है इसको जीतने के लिए। मैं चलती हूँ। रास्ते से गुजर रही थी, सोचा तुझसे और प्रेम से मिलती जाऊं। प्रिया, अगर हो सके तो प्रेम को लेकर सेठ हाउस छोड़ के चली जा तू। बाहर से कोई चोट नजर नहीं आती। लगता है जैसे सोई हुई है।
कोमा मॉम। कोई ना कोई इलाज तो होगा ना। ये सब हुआ कैसे? कल रात को करण ने गुस्से में उसे डांट दिया था। बाइक लेकर निकल गई। इमोशनल सेंसिटिव है ना, छोटी छोटी बात में इमोशनली अपसेट हो जाती है। असल में इसे राह दिखाने वाला कोई नहीं मिला। माँ बाप का प्यार भी नहीं मिला बेचारी को। इसे देखकर गुड़िया की याद आती है। क्यों? बड़ी होकर गुड़िया अनु जैसी नहीं हो जाएगी? गुड़िया को नहीं लगेगा उसके साथ अन्याय हुआ है? तो ये सब क्यों सोच रही है अभी? मैंने एक बात तय की है। क्या बात? मैं गुड़िया को गोद लूंगी। जीजू, आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट अनु। नहीं रिया, अनु शायद यही डिजर्व करती थी। जीजू, सिद्धार्थ नहीं है? उसका नाम भी मत लेना आप। उसी की वजह से हुआ ये सब। प्यार में हमेशा दर्द ही क्यों मिलता है लोगों को? दो इंसान क्या वो कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते? मम्मा चाहती है कि मैं शादी करूं, लेकिन शादी के बाद मेरे भाग्य में क्या होगा? क्या मुझे सुख मिलेगा या दुख? मुझे तो नहीं लगता कि निक्की तैयार होगी। देखते हैं क्या होता है। रिया की बात करो। उसी कानपुर वाले से शादी पक्की कराने वाली हूँ मैं। रिया तैयार है? अब रिया तैयार हो ना हो भाई, मैंने तो फैसला कर लिया है। लड़का तो तैयार है ना? हाँ भाई, बात पक्की करने बॉम्बे आ रहा है। जल्दी से जल्दी रिया की शादी करवाने वाली हूँ मैं तो। चाहे रिया की मर्जी हो या ना हो। अब रिया की मर्जी की मुझे परवाह नहीं है। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है।